हरे कृष्णा। तो आज एक विशेष टॉपिक आप सभी भक्तों के लिए, टॉपिक का नाम क्या है? हाँ, मेरा चैन वैन। हाँ, सुना है ये डायलॉग? यस, किस किसने सुना है? सबने सुना है? कहाँ सुना है ये भी बता दो। गाने में? ओके, चलो, गाना गाना है, हमें तो अपनी बात बतानी है। ठीक है, तो किसकी राइटिंग अच्छी है बोर्ड पे? मेरे हाथ तो इतने लंबे नहीं हैं कि मैं वहाँ तक लिख सकूँ। आपकी राइटिंग अच्छी है, आप आ जाइए इधर। बस मैं जैसा बोलता रहूँ, कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, साइन बनाने हैं। क्या बनाना है? सिंबल्स होते हैं ना, सिंबल। आप बैठ जाइए, मार्कर ले लीजिए। तो एक व्यक्ति का चैन वैन सब उजड़ा होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है कि मेरा चैन वैन सब उजड़ा हुआ है, कैसे ठीक होगा? तो डॉक्टर ने पूछा कि आप पीते हो? कहता हाँ पीता हूँ। डॉक्टर ने क्या बोला? पीते हो? तो उसने क्या बोला? पीता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा है कितना पीते हो? कहते हैं 8 पैक पीता हूँ। कितना पीता हूँ? तो डॉक्टर ने कहा आधा कर दो। डॉक्टर ने क्या बोला? 8 के कितने हो गए? 4। अगले हफ्ते आना। तो उसने फिर अगले हफ्ते गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा पीते हो? कहता हाँ। कितने पीते हो? कहता आपने बोले थे ना 8 के, मैंने क्या कर दिए? 4 कर दिए। डॉक्टर ने कहा वेरी गुड, अब क्या करना? अगले हफ्ते आना। हाँ, अगले हफ्ते 2। 4 के कितने? 2। तो अगले हफ्ते आता है, डॉक्टर पूछता है पीते हो? हाँ। कितना पीते हो? कहते हैं 4 के मैंने क्या कर दिए? 2। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं अब आपको क्या करना है? अगले हफ्ते आना। 2 का क्या करना है? 1 करना है। 2 का आधा कैसे हो जाएगा? 2 का आधा 1 होगा। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि 2 का 1 करना है, कहते बस डॉक्टर बस, ये मुझसे नहीं होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। आपने बोला 8 के 4 कर दो, तो मैं 1 बोतल के 8 थे, उसको 4 तरीके से पीता था, 4 करके। 4 के 2 बोले तो आधी बोतल में पीता। अब मैं ऐसा कौन सा गिलास लाऊं कि पूरा 1 पैक बने पूरे 1 बोतल? तो डॉक्टर बेहोश हो गए, डॉक्टर को स्ट्रेस चढ़ गया। तो प्रॉब्लम्स लाइफ में है, और इस प्रॉब्लम्स को कहते हैं सामान्य भाषा में तनाव। क्या कहते हैं? तनाव है। यस या नो? हर जगह तनाव है। बस में चढ़े, सीट ना मिले, फिर रोने लगे, तो क्या हुआ? तनाव आ गया, सीट नहीं मिली। यस या नो? किसी ने धक्का मार दिया, तनाव आ गया। तो पदम पदम यत विपदाम, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यहाँ पर पदम पदम पे क्या है? खतरा है। यहाँ पर क्या आता है? तनाव आएगा। तो आज हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखेंगे, जो कि मैं इस सेंटर में पहली बार ही दे रहा हूँ उन भक्तों के लिए, विशेष करके जो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जीवन में सीरियस हैं और अपना मेंटल लाइफ भी और स्पिरिचुअल लाइफ भी क्या करना चाहते हैं? बैलेंस करना चाहते हैं। तो उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए, और ये भगवान ने भगवद गीता में क्या है? बताया हुआ है। ठीक है, तो हम आगे चर्चा चलेंगे। अब तो अपने आँख कान खोलकर सुनिए, देखिए, जो हम बताएंगे आपको भगवद गीता से ही है। सारे टॉपिक, सॉल्यूशंस भी हैं। प्रॉब्लम पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर हम लोग सॉल्यूशंस पे जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस को टेंशन कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, संस्कृत में बोलते हैं चिंता। क्या बोलते हैं? चिंता। और हिंदी भाषा में कहते हैं परेशानियाँ, है ना? जिससे हमें किसी को भी चिंता होती है, बहुत परेशानी है ना, बहुत दिक्कत है, परेशानी है। तो इन सारी चीज़ों से हमें दिक्कत, परेशानी, तो ये सारी चीज़ें मिलके टेंशन। पहले ये बताइए आपके जीवन में टेंशन है या नहीं है, तभी सेमिनार सफल हो। यस या नो? है। कोई नो कहेगा, कोई बात नहीं, झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता, है ना? वो भगवान बता देंगे कि टेंशन है या नहीं है। ठीक है, तो आप खड़े हो जाइए, उसके टॉप पे लिखिए 3 + 1 + 1। क्या लिखना है?
3 3 + 1 + 3 चल रहा है ये। ब्लैक से लिखिए, रेड कुछ डेंजर दिखाएंगे ना उसके लिए। तो 3 प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन एक ही है। अगर आपने दिखाई, मुझे दिखना है, हाँ 3 प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन एक ही है, मगर आपने उस तीसरे 1 पे प्लस पे नहीं किया तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। मतलब 3 प्रॉब्लम है, 1 सॉल्यूशन है, मगर आपने 1 सॉल्यूशन में काम नहीं करा तो ये ऑल क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसको यहाँ रख दीजिए, कुछ ज़्यादा ही लिखना होगा फिर स्लो हो जाएगा। यहाँ स्टैंड यहाँ रख सकते हैं, मैं यहीं से लिख दूंगा। तो ये आपको स्टैंड, अब बैठ जाइए आराम से। अब आपको सीखना क्या है कि हमारे लाइफ में स्ट्रेस कहाँ पे है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है। ठीक है, तो एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये हमारी लाइफ है। ठीक है, ट्रायंगल। तो कुछ हमारे पास मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है, कुछ हमारे पास सोशल स्ट्रेस है। राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट समझ लेना। ठीक है, राइटिंग में बैठ गया फिर हो गया। कुछ हमारे पास बॉडी स्ट्रेस है। ठीक है, कुछ लोगों के नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा प्रयास करूंगा समझाने का। थोड़े सिंबल भी आपको समझ आ जाएंगे। तो ये 3 हमारी प्रॉब्लम है, ये 3। ठीक है, एक प्रॉब्लम और है हमारे पास, जो ये 1 है। ठीक है, 3 ये फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे याद करते हैं, सोशल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और बॉडी स्ट्रेस। और एक प्रॉब्लम है जो कि कोई नहीं देखता, वो प्रॉब्लम है हमारे पास स्पिरिचुअल स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गया 1। अब ये स्पिरिचुअल स्ट्रेस किस लिए, अभी नहीं समझाएंगे, क्लास के एंड में समझाएंगे। ठीक है, वैसे 3 घंटे का सेमिनार है, मैं इसे 50 मिनट में या 45 मिनट में देने की कोशिश कर रहा हूँ। मोटी मोटी बात समझा रहा हूँ जो कि आप लोग सीरियसली सुन रहे हैं। तो सोशल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और बॉडी स्ट्रेस। तो भगवान भगवत गीता में यहाँ पर बताते हैं, एक श्लोक है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, भगवत गीता के 2 अध्याय का 44वां श्लोक। दिखाई दे रहा आपको? मेरे पीछे बोलेंगे, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां दयापत्ता चेतसां व्यवसायिकात्मिका बुद्धि समाधुना विद्यते। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो भोग और ऐश्वर्य में लगा रहता है, 2 चीज में, भोग और ऐश्वर्य, वो कभी भी सुखी नहीं सकता। तयापत्तचेतां व्यवसाय का समाधि न विद्यते, समाधि कभी नहीं, शांति कभी नहीं मिल सकती उसको, कि जो क्या रहता है, 2 चीज में रहता है, भोग और ऐश्वर्य। तो भोग क्या है? भोग है एंटरटेनमेंट, और ऐश्वर्य क्या? फैसिलिटी। ये इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए। पहला क्या है? एंटरटेनमेंट और फैसिलिटी। ये 2 चीज में अगर हम लोग हैं तो हमारे पास नेचुरली आउटकम क्या है ना, स्ट्रेस आना पक्का है। क्या चीज है? अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? एंटरटेनमेंट और फैसिलिटी कर। एंटरटेनमेंट क्रिएट करता है डिस्ट्रैक्शन। ये लोग आप बना सकते हैं, वैसे मैं मिटो दूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे इस पर लिखनी है। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट क्या करता है? डिस्ट्रैक्शन। एंटरटेनमेंट क्या करता है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब हिंदी में समझते हैं आप क्या होता है? हिंदी में कोई बताएगा डिस्ट्रैक्शन? हिंदी में डिस्ट्रैक्शन समझ में आ गया? क्या आ गया हिंदी में? तभी मैं हिंदी सोच रहा हूँ। हिंदी क्या होगा डिस्ट्रैक्शन का? है बिछड़ना,
हाँ, किसी से दूर होना। आपकी गाड़ी ऐसे जाके डिस्ट्रैक्ट हो गई है, आप कहीं और मुड़ गए तो डिस्ट्रैक्ट हो गए। डिस्ट्रैक्ट का मतलब अलग होना। किससे? मेन स्ट्रीम से, मेन लाइन से क्या होना? आपका गोल कुछ और है और आप क्या हो गए? किसकी वजह से अलग हो गए? एंटरटेनमेंट की वजह से। और दूसरा क्या? फैसिलिटी। फैसिलिटी आपको क्या करता है? ट्रैप करता है। ट्रैप मतलब जाल। जैसे चूहे के लिए आप जाल लगाते हो, चूहे के लिए क्या लगाते हो? उसमें रोटी लगाते हो, मक्खन लगाते हो, जो भी सूखी रोटी ब्रेड लगाते हो, उसमें वो हो जाता है, उसको तो फैसिलिटी दिखती है, उसको तो रोटी लटकती दिखती है, और जैसे वो खाता है उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। यस या नो? तो फैसिलिटी जो होती है, ये मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो अपनी लाइफ के लिए थोड़ा सीरियस है। और बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है, मगर वो समझ नहीं पाते कि स्ट्रेस हो किस लिए रहा है। तो पहली जो स्थिति है भोग ऐश्वर्य। भोग ऐश्वर्य हम लोग क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। प्रसक्ता नाम, प्रसक्ता मतलब अटैच में आसक्त रहते हैं, चुपके रहते हैं। जैसे कि आजकल के लोग हर फैसिलिटी चाहते हैं। साइंस ने हर फैसिलिटी दी है, यस या नो? कपड़े धोने के लिए मशीन दी है ना? प्रेस करने के लिए आयरन दिया हुआ है, एसी दिया है, कूलर दिया हुआ है ना? हीटर दिया हुआ है, गैस दिया हुआ, सब चीज़ दिया हुआ है, फैसिलिटीज दी है। तो फैसिलिटीज जो है ये हम किस लिए यूज करते हैं? भोग के लिए। किसके लिए करते हैं? भोग के लिए। और ये फैसिलिटीज हम भोग के लिए करते हैं। तो ये जो चीज होती है, फैसिलिटीज क्रिएट करती है स्ट्रेस को। क्योंकि जब फैसिलिटीज नहीं होती तब क्या आता है? स्ट्रेस आता नहीं आता? यस या नो? आप एक बार मशीन खराब हो जाए, फिर आपको हाथ से कपड़े धोने पड़ेंगे, आएगा नहीं आएगा स्ट्रेस? कहने की बात यह है कि भोग ऐश्वर्य किसी भी चीज में हो सकता है। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ साइंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल बहुत सारी चीजों का है। यस या नो? तो जिसकी मति, जिसका इंटेलिजेंस किस में लगा रहता है? भोग और ऐश्वर्य में लगा। तो दो चीज में, एंटरटेनमेंट और फैसिलिटी। जैसे कि पहले जो नेट की स्पीड थी वो केबी में आती थी, फिर एमबी में आने लग गई, अब जीबी में आने लग गई, है ना? कितना बढ़ा दिया। पहले चलो देखते रहते थे तो वो बफरिंग करता रहता, टक 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 टक, है ना? अब तो चल जाता है। यस या नो? अब तो रिकॉर्ड करके रखता है। लाइव चीज जो होती है वो क्या होती है? वैसे तक रिकॉर्ड करके रखता है। तो फैसिलिटीज बढ़ गई, एंटरटेनमेंट बढ़ गया लोगों का। अब लोगों को जरा सा स्लो हो जाता है नेट, जब नहीं नेट चलता तो क्या आ जाता है? यस या नो? ये बात बताने की नहीं, ये समझने की बात है कि ये सबको पता है कि मुझे किस चीज़ का स्ट्रेस आ जाता है। वो चीज़ हम पे हावी हो जाती है। स्ट्रेस का मतलब है बल, कोई हम पे दबाव देता है। स्ट्रेस का मतलब क्या है? प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है कि जिस चीज़ पे हमें स्ट्रेस नहीं देना चाहिए उस पर हम क्या देते हैं? स्ट्रेस देते हैं। वही हमारे स्ट्रेस का कारण है। इसको कहते हैं माया। इसको क्या कहते हैं? हम जीवन में बहुत सारे कार्य वो कर रहे हैं जिस पे स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, मगर फिर भी स्ट्रेस हम दे रहे हैं। अच्छा खाने में, अच्छा पहनने में, अच्छा रहने में, इन पे स्ट्रेस दे रहे हैं। और तब इनकी वजह से क्या आ रहा है हमारे जीवन में? स्ट्रेस आ रहा है। आप देख लो। तो ये जो मैंने साइकिल बनाई है, इसमें सोशल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, बॉडी स्ट्रेस, ये सब स्ट्रेस के रीजन हमारे साथ हैं। जैसे मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस किस लिए आता है? क्योंकि हम दुनिया को अपनी नजरों से देखते हैं। आइज बनाई हुई है सभी, दुनिया को क्या देखते हैं? अपनी नजरों से देखते हैं कि जैसे मैं चाहूंगा वो दुनिया चले, और जैसे वो काम नहीं करेगा तो तुरंत क्या आ जाता है? ये सबके साथ प्रॉब्लम है। बॉस के साथ भी यही प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय के साथ भी यही प्रॉब्लम है। सब लोग चाहते हैं कि मेरे हिसाब से, यस माता जी, जैसे मैं कहूँ टीचर कहे बच्चे वैसे पढ़ने चाहिए, सब क्लास में अव्वल आने चाहिए, सबके नंबर ज़्यादा आने चाहिए। यस या नो? आइस दृष्टिकोण क्या रख रखा है? जैसा दृष्टिकोण रखते हैं मेंटल स्ट्रेस तुरंत ही आ जाता है। आइस मतलब जैसा आप सोचते हो दुनिया वैसे ही हो, चलनी चाहिए। यस या नो? सब सोचते हैं। अब दुनिया जैसे हम सोचते हैं वैसे चलती नहीं है, तब क्या आता है हमें? आता ही नहीं आता। आपको पता होगा, अपना अनुभव क्या होगा, जब आपको बहुत जल्दी होगी तब सारी चीजें स्लो चल रही होंगी, और जब आप बहुत स्लो होंगे तब बहुत जल्दी चल रहा हो। किस किस का अनुभव है ये? हाँ, मुझे तो बहुत अनुभव है। जब मुझे बहुत जल्दी रहते हैं तो सब स्लो चल रहे होते हैं।
एक तो स्पीड होती है 0 से 10 kph, यस होती है नहीं होती, मगर जब आप जल्दी में होते तब दुनिया माइनस में चली जाती है। और जब आप स्लो में काम करते तब कहते हैं दुनिया पता नहीं कितनी जल्दीबाजी करती है, यस। तो ये है देखने का नजरिया। तो इसलिए जो हम जो देख रहे हैं इससे हमें क्या आता है, मेंटल स्ट्रेस आता है कि हम अपने तरीके से दुनिया को देखना चाह रहे हैं और दुनिया को देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है बॉडी स्ट्रेस। क्या है? बॉडी स्ट्रेस। बॉडी स्ट्रेस में मैंने घड़ी बनाई है। ये घड़ी इसलिए है, एक भगवत गीता में श्लोक बोला जाता है, या निशा सर्वभूतानां, कि जब सोने का समय होता है तब हम जागते हैं, जब जागने का समय होता है तब हम क्या होते हैं, उससे आता है बॉडी स्ट्रेस। उससे क्या आता है? यस या नो? हम लोग देर रात तक जागते रहते हैं। और रात किस लिए होती है? आप लोगों को पता नहीं है, शायद गांव लोगों में जल्दी सो जाते हैं। पता है? किस किस को पता है? हाँ, सबको पता है। अब ये रीजन बताओ कि सबको पता है वो जल्दी क्यों सो जाते हैं। एक एक अच्छे बच्चे जैसे होते हैं ना, सीधा हाथ करके बताते हैं। बताओ दीपांशु को, जल्दी क्यों सो जाते हैं वो? नहीं, ये तो नहीं है। ठीक है, और ये रीजन नहीं है। और हाँ, बहुत अच्छी बात, बताइए ममता। जल्दी उठें, ठीक है, बताइए आप रात जल्दी क्यों सो जाते हैं? हाँ राइट, उनके पास हमारी तरह क्या नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, फैसिलिटी। हरी बोल। ये दो मैंने बताए रीजन, आप भूल गए मतलब सेमिनार पकड़ के नहीं चल रहे, बातों को पकड़ के चलो तभी समझ में आएगा ये सारा चीज। थोड़ा आप लोग आगे आगे जाओ, प्लाई बोर्ड ने जगह घेर रखी है, आप लोगों के लिए लाइब्रेरी बन रही है यहाँ पर। आगे आगे हो जाओ, आगे आगे जाओ, पीछे बैठते जाएंगे लोग। तो प्लाई बोर्ड पे भी बैठ सकते हैं, मगर देख के बैठ सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज गांव वालों के पास नहीं है। क्या नहीं है? एंटरटेनमेंट और फैसिलिटी। लाइट नहीं है उनके पास ज्यादा, यस या नो? लाइट है तो वो बिल का डर है, बिल कौन देगा, ठीक है, यस या नो? तो इसलिए जल्दी सो जाते हैं, जल्दी। मगर हमारे पास सारी फैसिलिटी है, हमारे पास इंटरटेनमेंट, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास लाइट्स हैं। अब कोई भी बच्चा ये नहीं सोचता होगा बिल कौन भरता होगा, पापा भरते होंगे बिल, यस या नो? पापा भरते होंगे। एसी कौन? पापा भरते होंगे बिल। फैसिलिटी है ना, इसे तो चला दो। तो हम लोगों को नाइट आउट करने का, लॉन्ग नाइट में जगे रहने का क्या है, एक फैशन है। खासकर जो है, जो हमारा कल्चर है, जो मॉडर्न सिविल सिटीज का कल्चर है, वो क्या कल्चर है? देर में सोने का कल्चर है। आप सोने स्टार्ट करोगे मगर आपको सोने नहीं दिया जाएगा, यस या नो? आप प्लान करो 10 बजे सोना है, मगर आपको 10 बजे सोने, लोग ऐसे हैं आपको जगा के रखेंगे। हम जगे तो भी जग। किसी घरों में तो मैंने देखा है कि रात के 10 बजे कुकर चढ़ता है, सीटी 10 बजे लगती है। जिनकी दुकानें होती हैं वो रात के 11 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक क्या करते हैं, डिनर करते हैं, यस या नो? फिर कहते हैं कि बॉडी खराब हो रही है, ब्लड प्रेशर आ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। ये सब टाइम के अकॉर्डिंग बॉडी मैनेज नहीं है, इसलिए बॉडी में क्या आता है, स्ट्रेस आता है। जहां जहां स्ट्रेस जाएगा वहां वहां डिसीज आएंगी, ये ध्यान रखना आप लोग। आप जो बड़े लोग हैं वो समझ रहे, जो भी यहाँ पर समझदार लोग बैठे हुए हैं, ये समझना, जहां जहां स्ट्रेस जाएगा वहां पर आपको डिसीज आएगी आएगी। बॉडी में जहां भी स्ट्रेस जाएगा वहां पर डिसीज आएगी आएगी। आप सोने के टाइम पे सो नहीं रहे, जगने के टाइम पे जग नहीं रहे, आपको डिसीज आएगी। जैसे सुबह बहुत लोग लंबा सोते हैं, सूर्योदय उठने से पहले या सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के साथ हमें उठना चाहिए, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं। तो बॉडी क्या कर रही है, स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, आपको पता नहीं चल रहा, और आपके अंदर क्या आ रही है, डिसीज आ रही है। इसलिए लाइफस्टाइल जो होनी चाहिए, लाइफस्टाइल सुना, लाइफस्टाइल वर्ड, लाइफस्टाइल जो होनी चाहिए वो नेचर के हिसाब से होनी चाहिए। किसके हिसाब से होनी चाहिए, नेचर के हिसाब से लाइफस्टाइल होनी चाहिए। तो ये बॉडी स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। अगर जब लाइफस्टाइल नेचर के हिसाब से नहीं चलती है तब क्या आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। और अब आता है सोशल स्ट्रेस। क्या आ जाता है, सोशल स्ट्रेस कैसे आता है, दूसरों से। किससे आता है, दूसरों से।
अपना नहीं स्ट्रेस है, अपना तो मजे की जिंदगी कट रही है। जैसे कि आपने कभी रिश्तेदारों से, फ्रेंड से बात कर ना, मैं ना जयपुर गया था, सपोज कोई एक्स वाई जेड, मैं गोवा गया, तो गोवा गया था, मैं स्विट्जरलैंड गया था। यस, वो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगा कि आपकी बात कट जाए, मेरी बात, क्योंकि आपकी बात से उसको स्ट्रेस आ जाएगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, मेरी बात से उसको स्ट्रेस आ जाए। मेरी 10वीं में 90, अरे तेरे 10वीं, मेरे 95 आए थे कुछ। इसलिए लाइफ में जो सोशल स्ट्रेस है वो दूसरों के माध्यम से ही आता है, हमारे से नहीं आता। जो सब बैठे रहते हैं ना, कम्युनिटी लोग बैठे रहते हैं, ये लोग ही स्ट्रेस भरते हैं हमारे मन में। तेरी सैलरी कम है, 40 है, 40 है, मेरी 60,000 सैलरी, और 60,000 वालों को फिर 1 लाख वाला दिखता है, उसको स्ट्रेस आ जाएगा। उसका दिमाग तो 1 लाख कमाता है, मैं भी अपनी बेटी को वो दूंगी जो 1.5 लाख कमाए। यस या नो? स्ट्रेस आता है नहीं आता? थोड़ा तो आता है। सोशल में पीपल ही लोगों को क्या करते हैं, स्ट्रेस देते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या देता है, समस्या देके चला जाता है। आराम से चल रहा होता है, मगर उसको उसकी कम्युनिटी, उसके लोग, उसके कलीग्स, उसके फ्रेंड सर्कल, उसके रिलेटिव्स और उसके पेरेंट्स क्या दे देते हैं, स्ट्रेस। तू पढ़ेगा नहीं ना, तू पढ़ेगा नहीं, एक्स वाई जेड बन जाएगा। यस, यही धमकी मिलती रहती है पेरेंट्स से, स्ट्रेस दे दिया। सपोर्ट कॉर्पोरेट, मैं नहीं कह रहा एजुकेटेड फैमिलीज के बारे में नहीं कह रहा, जो जनरल बातें चल रही हैं, दे दीजिए स्ट्रेस। तो 90% नहीं लाया तो बस देख लियो, तेरी पढ़ाई बंद। तो 90% नहीं आएंगे, उससे पहले कौन सी पढ़ाई होगी? ऐसी धमकियां मिलती हैं, यस या नो? तो फैमिली से क्या मिल जाता है, स्ट्रेस मिल जाता है। कॉलेज में स्ट्रेस मिल जाता है, जॉब में स्ट्रेस मिल जाता है, कलीग से छुट्टी ना मिलने पे स्ट्रेस मिल जाता है। तो सोशल स्ट्रेस, ये सारी चीज, और लास्ट में आता है स्पिरिचुअल स्ट्रेस, जो कि इन तीनों का क्या है, बेस है। इन तीनों का क्या है, बेस है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो हमारी लाइफ में वैल्यू एडेड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो, आप लोग गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो, ठीक है, घर चला रहे हो, खाना बना रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो, ये सारी चीजें। आप ये सोचो कि क्या ये करते करते चीजें जो है ये क्या अल्टीमेट गोल को सपोर्ट करेंगी? चल रही है, जीवन चल रहा है, आप रोटी बना रहे हो, बच्चों केयर कर रहे हो, पति को केयर कर रहे हो, घर को, ये पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं, वो कोर्स कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, क्या ये अल्टीमेट गोल को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे? जिसे कहते हैं वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड करेंगे। इसलिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने वैल्यू उन वस्तुओं को दे दी जो इन वैल्यू है। क्या है? उन वस्तुओं को हमने वैल्यू दे दी, और जिन वस्तु जो वक्त वैल्यू है, जो इन वैल्यू, उनको हमने क्या दे दिया। हमारे साथ केस बिगड़ा हुआ है, उल्टा केस है। आप जॉब जाते हैं, सैलरी कमाते हैं, ये सिर्फ आपके खाने के लिए, ठीक है, मगर क्या कोई वैल्यू ऐड हो रहा है लाइफ के अंदर? जैसे कि हम लोग वैल्यू किसको देते हैं, फोन को दे देते हैं। जैसे फोन है, फोन को अच्छा फोन लेना है, अपडेट फोन लेना है, यस या नो? कपड़ों को वैल्यू दे देते हैं, यस या नो? गाड़ी को वैल्यू दे देते हैं, मकान को वैल्यू दे देते हैं, यस या नो? कौन कौन मानता है इसको, वैल्यू देते नहीं देते? तो इसलिए हमें जो कार, मोबाइल, गैजेट्स हैं, टॉयज हैं, ये वैल्यू देने की चीजें नहीं है। ये बात हमें समझनी है, इस बात को हमें अपने ध्यान में बैठाना है। ये वैल्यू देने की चीज नहीं, ये समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। पता है, इस दुनिया में एक चीज शाश्वत है, वो चीज है परिवर्तन। क्या है? आप देखो, घर में कोई भी वॉल पेपर लगाओ, पुट्टी, आप देखो 1 साल में क्या सोचते हो, और उसी को लगाने के लिए कितनी मेहनत कर देते हैं लास्ट ईयर, और इस साल सोचे फीका पड़ गया, दूसरा लगाओ। इस संसार में सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, वो क्या चीज है? परिवर्तन। इस संसार में क्या होता रहता है? परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। आप अपनी कोई अच्छे से साड़ी लेके आए या सूट लेके आए, पहली बार पहना हो अच्छा लगा, दूसरी बार पहना होगा थोड़ा कम, तीसरी फिर रिजेक्ट, काम वाली को लेगा। तो परिवर्तन ने क्या करते, उसकी वैल्यू, यस या नो? जिस चीज के लिए हम मरे जा रहे थे, लास्ट में अगर घूमे जा रहे थे, सेंटर मार्केट घूमे जा रहे थे, लास्ट में उसमें कोई रस, समय बर्बाद हो गया, नहीं हो गया? तो वैल्यू देने की चीज ये नहीं है वस्तु, वैल्यू देने की चीज है हमारा कैरेक्टर।
जिसमें हमें मेहनत करनी है। वैल्यू देने की चीज है हमारी पर्सनैलिटी, हम किस तरह के पर्सन हैं। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं सच धज के, पर्सनैलिटी का मतलब कि हम किस तरह के पर्सन हैं। कैरेक्टर देने का मतलब होता है ऑनेस्टी, क्वालिटीज हमारी लाइफ में क्या है। वैल्यू एडेड मेहनत काम का क्या होता है, ये होता है। स्ट्रेस किस चीज में देना चाहिए, इसमें देना चाहिए। मगर स्ट्रेस हम किस चीज में देते हैं, जिनको वैल्यू नहीं देनी उसको वैल्यू। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि लोगों की समस्या यह है कि स्ट्रेस विच शुड नॉट स्ट्रेस, जो स्ट्रेस देने की चीज नहीं है हम उसको क्या देते हैं, अच्छा खाना देखते हैं, अच्छा रहना देखते हैं, अच्छा पीना देखते हैं, उसको स्ट्रेस, और उसकी वजह से क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आती जाएगी। तो इन पांचों बातों, इन चारों चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्यूशन समझेंगे। अब सॉल्यूशन पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन पार्ट है, बहुत लोग बताते हैं कि सॉल्यूशंस करना चाहिए, दवाई खा लेनी चाहिए, सांसों को ऊपर नीचे करना चाहिए, अलग अलग सॉल्यूशन हैं। मगर हमें मेन चीज एक एक प्रॉब्लम को भगवान की तरह, भगवान की नज़र से समझना है। किसके नज़र से समझना है, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल देते हैं, दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज। एक जंगल का, आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर आपने सही से इसे समझा होगा। अगर आज इस क्लास को ढंग से समझ लेंगे तो आपको परमानेंट खुद सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जंगल और ट्रैफिक। सपोज करो आप जंगल में खो गए, आपको क्या लगेगा, डर। यस, तो सबसे मतलब डर का मतलब स्ट्रेस आ जाएगा आपके अंदर। यस, एग्जाम देते हैं डर लगता है, क्यों डर लगता है एग्जाम में हमें, कोई बताएगा? नहीं नहीं, एग्जाम देने गए हो आप, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा? यस, ये और है टीचर ये एडवांस लेवल का पेपर कैसा है? नहीं नहीं, ये स्ट्रेस नहीं है, पेपर तो बाद में आता है। नहीं 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 है, हाँ, कि मुझे आता ही नहीं आता। अगर मैं पढ़ के गया हूँ तो मेरे हाथ पैर नहीं कांपेंगे। अगर मैं सही से मेहनत करके गया हूँ, सब सब्जेक्ट सही से समझ के गया हूँ, तो मैं डरूंगा नहीं। एग्जाम से पहले नहीं डरूंगा, एग्जाम के बाद जरूर डर जाऊंगी जो ना। यस या नो? मैं एग्जाम से पहले की बात बता रहा हूँ। एग्जाम से पहले डर उसको नहीं लगता जो क्या होता है, पढ़ के आया होता है। मगर जो पढ़ के नहीं आया होता उसको एग्जाम से पहले डर लगता है। क्वेश्चन पेपर आने में तो फिर वो समझ जाओ उसकी हालत खराब है। तो पहला व्यक्ति जो है कि जिसको पता कुछ नहीं है, उसको क्या लगता है, डर। सपोज करो जंगल पे हम लोग इसलिए डरते क्योंकि जंगल के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। आपके पास जीपीएस भी है, मोबाइल के जितने नेटवर्क आ रहे हैं, आप देख रहे कि यहाँ से रास्ता ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे वहां पहुंच जाओगे। मगर आपको पता है कि इस रास्ते पे शेर होगा या नहीं होगा, इस पे लोमड़ी होगी नहीं होगी, यहाँ पर खाई नदी होगी नहीं होगी, ये पता है। क्योंकि उसके बारे में हमें पता नहीं है, तभी हमें क्या लगता है, डर। तभी डर लगता है। जिस चीज के बारे में पता नहीं रहता उससे क्या लगता है हमें, उससे आता हमें स्ट्रेस। और सपोज करो जंगल में कोई आपको मोगली जैसा व्यक्ति मिल जाए, क्या मिल जाए? मैंने बचपन में एक कार्टून देखा था, उसका नाम जुमांजी था। किसने देखा है जुमांजी? देखा है? अच्छा, अभी आता नहीं आता मुझे पता नहीं है। उसमें बच्चे एक ऐसे वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पर जंगल ही जंगल होता है, तरह तरह के जानवर होते हैं। यस, देखा होगा आपने, है ना? उसमें एक व्यक्ति उनको गाइड करता है, वो भी जंगली होता है, वो उस वर्ल्ड में आ जाता है, उसको सब पता रहता है। यस, हाँ। सपोज करो आप जंगल में गए और जंगल में आपको ऐसा व्यक्ति मिले जिसको सब पता है, वो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे सब पता है, आप टेंशन मत लो। तो आप टेंशन लोगे नहीं लोगे? जंगल में जाओगे और ऐसा व्यक्ति मिल जाए, उसने कहा आप टेंशन मत लो, मैं हूँ जंगल में, आप टेंशन लोगे नहीं लोगे? आप टेंशन लोगे, क्योंकि उसको पता है, आपको थोड़ी ना पता है। जंगल के बारे में उसको पता है, आपको नहीं पता। यस या नो? तो यही है कि जब तक आप जंगल मीन्स नेचर नहीं समझोगे संसार का, जो मैं बता रहा हूँ, गोल्डन रूल बता रहा हूँ कि जब तक आप संसार का क्या नहीं समझोगे, नेचर। ये नेचर समझना है कि संसार किस तरीके का है। क्या है? संसार किस तरीके का। जब आप संसार के तरीके नहीं समझोगे तब तक संसार में क्या आ जाएगा, आपको स्ट्रेस आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल है ट्रैफिक का। ट्रैफिक में आप गाड़ी लेके गए मगर आपको ट्रैफिक के रूल्स नहीं पता,
क्या नहीं पता? तो अब गाड़ी चला पाओगे? आपको आ जाएगा स्ट्रेस। जब दाएं मोड़ना वहां बाएं मोड़ोगे, जहां बाएं मोड़ना वहां पर पी पी पाँ पौ करके लोग चिल्लाएंगे, आपको गाली देते जाएंगे, कैसे कैसे लोग आ गए, आपको क्या आ जाएगा? तो यानी कि जब तक आपको रूल भी ना पता हो तब आपको क्या आ सकता है? तो सेकंड थिंग इज रूल्स। तो ये दो चीज को आपको अगर स्ट्रेस नहीं चाहिए जीवन में तो दो चीज के बारे में पता होना चाहिए, इस संसार के बारे में और संसार के नियम के बारे में। आइडिया आ रहा है? आपको स्ट्रेस कहां पर हो रहा है? इस संसार में ही हो रहा है? यस या नो? कहीं बाहर हो रहा है? इस संसार में है, माइंड भी हमारे संसार में, बॉडी भी हमारे संसार, और लोग भी क्या है? तो संसार के बारे में हमें नेचर पता है, संसार किस नेचर का है। और दूसरा ये है कि रूल्स, इस संसार में रूल कैसे किया जाता है, रहने का क्या होता है, रूल्स क्या है। हमें रूल्स पता ही नहीं है संसार के बारे में, इसलिए हमें चीजें हम करते तो हम लोग क्या जाते हैं, स्ट्रेस में, बात बात पे स्ट्रेस पे आ जाते हैं। इसलिए कुछ 3 रूल हैं, इसका रूल है, इसका रूल है और इसका रूल। तो जब हम इस रूल के हिसाब से चलेंगे तो हम लोग बातों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट है कि ये संसार का नेचर क्या है, जहां हम संसार में रह रहे हैं, इस संसार का क्या नेचर पता करना है। तो भगवान भगवद गीता में 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में इस बात को बताते हैं। क्या बताते हैं? 15वां श्लोक, हाँ मेरे पीछे बोलेंगे, मामुपत्य पुनर्जन्म दुःखालया शाश्वतम् नानु अपनुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परां गतः। इस संसार का नेचर समझ लो। अगर आपको अभी भी इस संसार से बहुत सारी उम्मीदें हैं ना, तो आप भगवान की नजर में मूर्ख हो। संसार का नेचर है, जो ये वर्ड है दुःखालय, दुःखालय, ये वर्ड लिख लो, ये संसार का नेचर है, संसार दुःखालय। इसलिए फॉर्मूला लिख लो इसका फॉर्मूला है डू नॉट एक्सपेक्ट एंड डू नॉट लैमेंट। डू नॉट, ये संसार का नेचर है, दुःखालय संसार क्या है? ये दुख का आलय। मगर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम यहीं सुख रहे ना, यहाँ सुख है ही। भगवान बता रहे ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये कौन सी चीज है? इस बात से हम लोग कन्विंस नहीं है कि ये संसार है, ये दुखालय है, तभी हम लोग स्ट्रेस में। जो इस बात से कन्विंस हो जाता है कि ये संसार दुखालय है, यहाँ पर खुशी नहीं है, वो आराम से रहता है, क्योंकि उसको पता है दुख आएगा, उसे पता है ये दुखालय है, दुख तो आना ही है। हम लोग स्ट्रेस में किस लिए आ जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे, मगर दुख आ जाता है। अब जैसे दरवाजे में आप सोचो कि शाहरुख खान आएगा, देखा कि कोई भिखारी आ गया, जैसे आपको नहीं लगेगा, धक्का नहीं लगेगा, यार हमने क्या सोचा था, कौन आएगा, मगर कोई और आ गया। हम सोचे सुखी आएंगे, मगर जैसे सुख की अपेक्षा करता है क्या आ जाता है, और कहते हैं यार बहुत परेशानी है। एक मेरे उसमें एक व्यक्ति है, वो इतना परेशान, तो सबसे पैसे मांगता रहता है। रेलवे में है तभी भी क्या मांगता है? पैसे मांगता है। कहते 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। 1 लाख रुपए सैलरी है उसकी, सारे कर्जे में सब चला जाता है। तो वो क्या दुख है, क्योंकि उसने संसार को सुखी होने की सोची, और संसार को सुख होने के चक्कर में क्या हो गया, डूब गया। लोग ऐसे डूबते हैं। लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, गधे घोड़े की तरह काम क्यों करते हैं पता है? गधे घोड़े की तरह काम करने का सिर्फ एक ही रीजन है, लोग चाहते हैं कि मैं इस संसार में क्या हो जाऊं। और भगवान भगवत गीता में बता रहे कि संसार सुखी रहने के लिए, ये संसार कैसा है, संसार का नेचर क्या है, दुखालय है। या तो आप ठीक हो या भगवान गलत है। अब भगवान गलत हो नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है, हम ही गलत है। भगवान गलत हो सकते हैं? भगवान ने बोल दिया कि ये संसार क्या है, और हम सोच रहे हैं हाँ सुखालय बना दिया। तो ये जो है एक वर्ड जो है
कि हम लोग इस संसार के दुखालय, इसका नेचर हमें समझ में आना चाहिए कि संसार में परमानेंट क्या है, दुख ही दुख है, संसार में सुख नहीं है। जिसने संसार के नेचर को समझ लिया वो हमेशा सुखी रह सकता है, क्योंकि उसको पता है दुख तो मिलने ही है। उसको समझ में आ गया, सुख मिल जाए गलती से तो कोई बात नहीं, सुख अगर लग रहा है गलती से मिल जाए तो वो कोई बात नहीं। इसलिए जो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, ना सोचती ना कांक्षती। क्या आता है? ना सोचती, हाँ, ना सोचती ना कांक्षती। ना सोचती का मतलब है डू नॉट एक्सपेक्ट, और कांक्षती का मतलब है डू नॉट लैमेंट। इस संसार में जिसने एक्सपेक्टेशन रखी है ना, उसका घंटादार उसी का हुआ है। जैसे कि आपने एग्जाम दिया और एक्सपेक्टेशन रखी कि मेरे, पता है साइकोलॉजी के हिसाब से अलग, साइकोलॉजी के हिसाब से क्या होती है, कुछ फूल पर्सनैलिटीज होती हैं, कोई बहुत कठोर पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग 5 मर्डर करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता, 5 मर्डर ही तो करे हैं, जेल से निकलने में छड़ा कर देंगे। यस, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग 35 मार्क्स आते हैं ना, ठीक है यार जिंदगी कट जाएगी, अगली क्लास में पहुंच, और किसी का 99 से 98 हो जाता है, सूली चढ़ जाए, फांसी चढ़ जाते हैं, बहुत लोग मरते हैं। वो होते हैं पर्सनालिटी, छूट हुई पर्सनालिटी, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर देते हैं, आशा रख लेते हैं, उम्मीद रख, सोचते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, मुझे मिलेगा मुझे मिलेगा, और जब नहीं मिलता तो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेस में। तो यही चीज है कि दुनिया को जब हमने अपनी नजर से देखना स्टार्ट कर दिया तो क्या आ जाता है, हमें मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। और मेंटल स्ट्रेस की वजह से हम हर एक प्राणी को क्या देखते हैं कि ये मेरे इशारों पे चले, मेरे हाथों की क्या बन जाए, कठपुतली बन जाए, मम्मी कठपुतली बन जाए, पापा कठपुतली बन जाए, बॉस कठपुतली बन जाए, जैसा मैं बोलूं, जब मैं बोलूं, कैसे बोलूं, ये सब लोग, क्योंकि हम अपनी नजर से क्या करना चाहते हैं, दुनिया को देख रहे हैं। तो ये जो है डू नॉट एक्सपेक्ट, अगर आपने लोगों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होंगे, आप, मैं, सब लोग होंगे। जैसे कि मैनेजमेंट में एक रूल चलता है, मैनेजमेंट में एक रूल है कि डू नॉट एक्सपेक्ट। आपने जैसे हम यहाँ भी सेवा दे दी तो कर दे, ठीक है, नहीं कर स्ट्रेस आ जाएगा। अगर किसी ने नहीं करी कोई सेवा तो क्या आएगा, लोग यहाँ पर स्वाभाविक रूप से प्रॉब्लम देने के लिए बने हैं, पता है आपको, स्वाभाविक रूप से क्या बने हैं, कोई कॉपरेट कर रहा है तो भगवान की इच्छा है, अगर कोई सहयोग कर रहा है तो क्या है, भगवान की कृपा है। किसी ने सहयोग कर दिया, वाह भाई भगवान की कृपा हो गई, मगर यहाँ पर लोग सहयोग करने के लिए नहीं कर। अगर कोई आपको सहयोग कर रहा है तो कौन कर रहा है, वो भगवान की कृपा से हो रहा है, नहीं तो ये संसार सहयोग के लिए नहीं बना। इसलिए लोग ये जो फॉर्मूला यूज नहीं करते ना, डू नॉट एक्सपेक्ट और डू नॉट लैमेंट का, यहाँ पर रिलेशनशिप खराब हो जाता है। पति सोचता है कि पत्नी ऐसे मिलेगी सब कुछ, और पत्नी सोचती है कि पति ऐसा, दोनों एक्सपर्ट लगाते, बाद में दोनों खड़े नहीं करते, दोनों क्या हो जाता है, रिलेशनशिप खराब हो जाता है। बॉस सोचता है मेरा एम्प्लॉय ऐसा निकलेगा महान, धड़ाधड़ सेल करके देगा प्रॉफिट, और वो नहीं निकलता, वो बॉस, और एम्प्लॉय सोचता है कि मेरा बॉस धड़ाधड़ में छुट्टी देगा, ग्रेस देगा, इंसेंटिव देगा, मगर वो नहीं, उसको वो भी निकला है। यस या नो? तो संसार का ये जो रूल है, ये सीख लो। रूल नंबर 1, अगर मेंटल स्ट्रेस से बचना है तो आपको डू नॉट एक्सपेक्ट, डू नॉट लैमेंट, ना सोचती ना, आपको किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना, किसी ने कर दे तो ठीक है, नहीं करना तो, क्योंकि आपको पता है कि संसार का नेचर क्या है। हाँ, यहाँ पर कोई स्वाभाविक रूप से कोऑपरेट करने के लिए नहीं बना। पति पत्नी में अगर एक बार शादी हो जाए तो लास्ट में क्या बढ़ता है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। यस या नो? यस, अगर इतने साल से शादी नहीं हुई है तो क्या है, एडजस्ट करके ही चल रहे हैं। ऐसा थोड़ा कि परफेक्ट होकर मैंने जो बोल दिया उसने मान लिया, जो उसने बोल दिया, ऐसा नहीं होता। यस या नो? जिनकी शादी लंबी चल रही है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एडजस्ट करते हुए चल रहे हैं। दुख है चाहे सुख है, मगर एडजस्ट करके चल रहे हैं, ना सोचती ना कांचती। और जो लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं उनके डाइवोर्स लगने में टाइम नहीं लगता। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जिन्होंने क्या कर दिया, मैं तो ऐसे ही, मुझे ऐसे मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, मेरे ऐसे नंबर आएंगे, मुझे ये लोग मिलेंगे, मेरी क्लास में ये लोग होंगे। तो रूल नंबर 1, अगर मेंटल स्ट्रेस से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, डू नॉट एक्सपेक्ट, डू नॉट लैमेंट। अब
बॉडी स्ट्रेस। टाइम 6:30 हो गया बहुत जल्दी चलो मैं 20 मिनट में निपटा दूंगा। सेकंड आता है बॉडी स्ट्रेस। बॉडी स्ट्रेस जो होता है वो चीज आती है, दूसरा पॉइंट है इसमें अशाश्वतम। क्या है? अशाश्वतम। अशाश्वतम का मतलब समझते हैं? कौन कौन समझता है संस्कृत में अशाश्वतम? पुणे माता समझते हैं। और आपको भी हाथ है? अच्छा ऐसे करो ना, ठाकुर फैमिली से तो नहीं है अच्छा बताइए हर्षिता माता जी, अशाश्वतम का हिंदी में बताना है, इंग्लिश में नहीं। हाँ, स्थिरता नहीं है। अशाश्वतम मतलब शाश्वत भी नहीं है, कभी भी कुछ खत्म हो सकता है, परमानेंट नहीं है। तो संसार का दूसरा नेचर क्या है? टेम्परेरी है। यस, अस्थिर है, बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है। तो बॉडी जो है उसका फॉर्मूला जो है वो है बैलेंस और डिसिप्लिन। रूल नंबर 2, अगर बॉडी स्ट्रेस से बचना है आपको तो आपको ये रूल नंबर 2 फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन एंड बैलेंस। क्योंकि आपको पता है कि ये संसार कैसा, आशाश्वतम, स्थिरता, हर रोज एक जैसा नहीं होता। यस या नो? कौन किस किस को इसका अनुभव है कि हर रोज एक जैसा नहीं होता? मैं एग्जांपल पूछना चाहूंगा, सूर्य को बताइए, मैं इनको अर्जुन कहता हूँ और इनको मैं कहता हूँ निर्भय। हर्षद आप बताइए। हाँ, कॉलेज में कभी लेट हो जाता है। हाँ, अभी मैं जल्दी पहुंच जाता हूं। अच्छा अच्छा, डेली आता हूं। अच्छा, ज्यादा ही लेट हो जाता हूं। अच्छा डेली जैसे। ठीक है, आप बताइए। हाँ, एग्जांपल बताइए, अगर अनुभव है तो अनुभव की बात। अच्छा ठीक है, आप बताइए कोई है आपने डेली एक जैसा नहीं होता? हाँ, राइट, ऑनेस्ट है, देखो कितना है ना तो एक जैसा दिन कभी नहीं होता, ये आप भूल के मत सुना कि हम कोई लोग से लाइफ सेट हो जाए, लाइफ सेट नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ी भूल है। एक सेटलमेंट वर्ड यूज होता है कि यार सेटल हो जाए लाइफ में, लाइफ सेटलमेंट है ही नहीं इस, क्योंकि अगर आपने सेटलमेंट बोल दिया तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा भगवान का फॉर्मूला क्या है? आशाश्वतम। और तुम सेट होना चाहते हो, और सेट मतलब स्थिर, और स्थिर हो सकते हो इस संसार में आप स्थिर? क्योंकि जब आपने सोचा स्थिर होने के लिए तो भगवान का फॉर्मूला क्या हो गया? गलत। मगर भगवान ने क्या बनाया संसार को? अस्थिर। इस मामले में मुझे अपना रेलवे अच्छा लगता है, रोज जाते ना 365 दिन 365 सिचुएशंस, कभी ऐसा नहीं लगता कि कल भी सेम था आज भी सेम, बिल्कुल नहीं लगता। आज कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए सच्ची में आपको कोई उम्मीद नहीं है इससे कि सिस्टमैटिक ऐसी चलेगी, नहीं। तो ये भगवान का है कि हम लोग इस संसार में सेट नहीं हो सकते। अगर सेट होना चाहते हो तो भगवान ने ये फॉर्मूला आपको दिया नहीं होता। अगर इस संसार में क्या हो जाते आप, इसलिए संसार में जो सेट होने की सोचते हैं ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। पता है आपको, आप अनुभव कर सकते हो। जिसने मेंटलिटी बना रखी ना वो सब सेट हो जाए, यहाँ घर पर सेट हो जाए, सब सेट हो जाए, नहीं हो सकता। आपको अस्थिरता में ही अपना जीवन क्या करना पड़ेगा? बिताना पड़ेगा। आपको अस्थिरता के अंदर, अगर जिसने अस्थिरता के अंदर जीना सीख लिया ना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे स्ट्रेस आ गया था, मैं अपना एक रियलाइजेशन बताता हूँ। जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गुड़गांव में हुई थी, गुड़गांव से भी बहुत दूर 40 किलोमीटर दूर पोस्टिंग हुई थी, तो मैं स्ट्रेस में आ गया, मैं आऊंगा जाऊंगा कैसे क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन तो यहाँ थी और मैं सेट होना चाहता था यहाँ पे, और मुझे पहली पोस्टिंग क्या दे दी। तो मुझे गुरु जी ने एक सॉल्यूशन दिया था। गुरु ने कहा जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में भक्ति करो, जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में भक्ति करो। वहां पर शिफ्ट है, वहां पर जॉब है, कैसे भी रह के भक्ति करो, उसकी टेंशन मत लो कि वहां यहाँ भगवान तुम्हारी सारी व्यवस्था। सेट होने की बात नहीं है, सेट नहीं, सेट तो वहां भी हो सकते हैं, वहां घर शिफ्ट कर दो आराम से। बात क्या है? भक्ति करने की है बात। ये तो इसकी मैटेरियल सिचुएशन है ना, मैटेरियल कभी भी क्या नहीं हो सकती, सेट नहीं। अगर किसी ने मैटेरियल सिचुएशन सेट कर दी तो भगवान का ये फॉर्मूला क्या कर दिया। अब वो पता है जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है, किस किस को पता है? जापान के अंदर सबसे बड़ी सुनामी आई थी, ये भी पता है किसी को? जापान के अंदर सबसे बड़ी सुनामी आई। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी सब क्या हो गया? स्थिर बना दिया था उन्होंने। हम इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो एक सुनामी आके सारा का सारा
खत्म कर दो। स्थिर नहीं है संसार, क्योंकि जब आप सेट होने की सोचते हो तो ये फॉर्मूला गलत हो जाता है। भगवान ने संसार सेट होने के लिए, तो ये बॉडी जो है ये दो चीज से चलती है। अगर आपको बॉडी स्ट्रेस, एक तो डिसिप्लिन और बैलेंस। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन आपको क्या करना है, भगवान ने इसमें एक श्लोक बताया गया, मैं भगवत गीता का श्लोक ही निकाल देता हूँ, आप उसमें से समझ सकते हैं। भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक, ध्यान योग में ये आता है। हाँ, मेरे पीछे बोलेंगे ये। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखा। भगवान कह रहे हैं जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद, काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योग अभ्यास द्वारा भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। इसलिए हमें बैलेंस होना है। हमें 8-8 घंटे, 20-20, 10-10 घंटे नहीं सोना, हमें लिमिट में सोना है। 8 घंटे, उससे कम सोना। 8 घंटे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 घंटे सोना, 6 से 8 आवर्स, ये बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। सोना कंपल्सरी है। कुछ लोग नहीं सोते, उल्लू बने रहते, जगे रहते रात भर, उनको 2 या 3 बजे नींद आती है। हमसे पूछो नाइट करने वालों से नींद की नाइट लग जाएगी ना, जीवन खराब हो जाएगा, पूरा डिसऑर्डर हो जाएगा, पूरी लाइफ डिसऑर्डर हो जाएगी। क्योंकि जब सोने का समय आप जग के काम कर रहे हो, और जब दुनिया काम कर रही है आप सो रहे हो। तो जिसकी लाइफ बहुत सेट है ना, मेरा अनुभव है, अगर आप लोगों की लाइफ बहुत सेट है ना, तो आप अपनी लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, डिसिप्लिन लाओ। अनवांटेडली जगो मत, अनवांटेडली काम मत करो। 8 घंटे पूरे शरीर को रेस्ट दो, अगर कर सकते हो तो। इसलिए भगवान कह रहे हैं खाने, सोने, आमोद, एंटरटेनमेंट को भगवान कहते हैं करने के लिए, मगर क्या कहते हैं? लिमिट में। क्या कहते हैं? लिमिट में। यानी कि मोबाइल चलाए जा रहे हैं, टीवी देखे जा रहे हैं, जीवन बर्बाद करे जा रहे हैं। तो इसलिए हमें बॉडी स्ट्रेस से बचना है, तो क्या लाना पड़ेगा? डिसिप्लिन और बैलेंस। ऐसे नहीं कि आप सोते रह जाओ, आपको अपना रूल्स बनाना पड़ेगा। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब देखना पड़ेगा। ये नहीं कि सारा पूरा संसार का अपने अंदर डाल। डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि आपका जो डाइट है, डाइट पे कंट्रोल करना है। जैसे कि मना किया जाता है फास्ट फूड नहीं खाना, बाहर की चीज नहीं खानी, घर में बना लो, घर में खा लो वो चीज को, मगर बाहर का नहीं खाना। वही चीज घर में हेल्थी बनेगी जो बाहर मिलता है, और बाहर वो जो चीज मिलेगा वो क्या मिलेगा? डिसीज मिलेगा। आप बाहर की जो भी चीज खा रहे हैं ना, वो खाना नहीं खा रहे, वो क्या खा रहे हैं? बीमारी खा रहे हैं। सिर्फ क्या खा रहे हैं? एक अच्छे तरीके से परोसा गया बीमारी है वो, और कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी लाइफ क्या नहीं है? बैलेंस उसी की वजह से बिगड़ता है। हम लोग डिसिप्लिन, हम कुछ भी खा लेते हैं बाहर जाके, कुछ भी पहन लेते हैं, कैसे भी जग लेते हैं, कैसे भी सो लेते हैं, कोई रूल्स नहीं है। कभी नहाने से पहले ब्रश कर लेते हैं, कभी नहाने के बाद ब्रश कर लेते हैं, होते हैं लोग ऐसे। बैलेंस नहीं है लाइफ में उनके। यस, अगर कोई सोचे ना कि मेरी लाइफ में बैलेंस है, एक बार अपना माइंड मैप करो कि यार मेरी लाइफ में कुछ टाइम टेबल है या नहीं है। कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, कितने बजे खाता हूँ, कितने बजे स्कूल जाता हूँ, क्या करता हूँ। अगर जिसके पास ये पूरा माइंड मैप है ना, उसकी लाइफ बैलेंस है। और जिसके पास माइंड मैप में कहीं भी चल रहा है, दोस्त अरे हाँ यहाँ चल रहे, वहाँ चल रहे, कुछ भी कर रहा है अपने हिसाब से, वो उसकी लाइफ क्या है? इनडिसिप्लिन में लाइफ में क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। इनडिसिप्लिन से लाइफ में क्या आएगा? आपके परेशानी बढ़ेगी, आपके में तनाव आएगा ही आएगा। लोग 12 बजे खा रहे हैं, रात के 1 बजे खा रहे हैं, खाओ डाइजेशन नहीं होगा, सड़ेगा खाना अंदर। जब सड़ेगा तो बीमारियां, फिर आप कहोगे हम बीमार क्यों हैं, भगवान हमारी बीमारी क्यों नहीं ठीक करते, भगवान ने बीमारी दी क्यों? अरे भगवान कह रहे हैं भाई पहले तो अपने आप को सब क्या कर लो? बैलेंस कर लो। कुछ लोग गलत सलत खाते रहते फिर भगवान को दोष देते हैं, गलत सलत खाया क्यों? यस या नो? तो बॉडी स्ट्रेस से अगर बचना है तो आपको अपनी लाइफ में क्या लाना पड़ेगा? बैलेंस लाना पड़ेगा। और डिसिप्लिन मतलब स्ट्रिक्टनेस। आपको ये काम नहीं करना, आपको सुबह उठना है तो आपको उठना ही है, आपको जॉगिंग करना है, मॉर्निंग वॉक करना है तो करना, तो पीटी करनी, एक्सरसाइज करना है तो करना है। लेकिन ईटिंग, एक्सरसाइज, स्लीपिंग और रेस्ट, ये 4 चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरत है। क्या? ईटिंग, एक्सरसाइज, स्लीपिंग और रेस्ट। आपको पूछे स्लीपिंग और रेस्ट में क्या डिफरेंस है?
हाँ, रेस्ट आराम, वो तो हिंदी वर्ड हो गया। स्लीपिंग होती है 6 to 8 आवर, जिसको सोना कहते हैं, और रेस्ट होता है 1/2 and 45 मिनट। यह रेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सुबह के जगे हो और आपने रेस्ट नहीं लिया तो आपकी बॉडी फूक जाएगी। सुबह के आप 4 बजे जगे हो, 5 बजे जगे हो और कंटिन्यूसली रात तक जगे आ रहे 9 बजे तक, आपकी बॉडी हिल जाएगी, थरथरा जाएगी। ऐसे क्या कर जाएगी? थरथरा जाएगी। इसलिए जो सुबह जल्दी जगता है उसको दोपहर में किसी भी टाइम पर आधा घंटा, 45 मिनट, 1-1 घंटा नहीं, 2-2 घंटा नहीं, अरे मैं सुबह जगा सोता हूँ, 45 मिनट, आधा घंटा कंपलसरी रेस्ट लेना। आप रेस्ट लेके देखना, मैं गारंटीड कह रहा हूँ, आपको इतना एनर्जेटिक फील होगा, आप दोबारा चालू हो जाएंगे काम करने के लिए। वो समय होता है दोपहर के भोजन के बाद। दोपहर का भोजन करो, लंबे हो जाओ, अगर किसी को ये चांस मिलता है तो। हमारे आश्रम में जाते हैं ना, सब लोग शांति रहती है, वो सब लोग जगे रहते हैं 3-3 बजे के, मंगल आरती में जप करते रहते, इतने लंबे समय से जगे रहते हैं। और 10 बजे के बाद प्रसाद होता है, सेवाएं करते हैं, 12 बजे के बाद क्या आते हैं? रेस्ट लेते हैं, नैप पावर जिसे कहते हैं। नहीं तो फिर आप क्या बन जाओगे? आप भूत बन जाओगे, भूत। कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ब्रेन चलता है ना, इसको पावर की जरूरत है। ब्रेन जो चलता है ना, मशीन जो चलती है, उसको ईंधन की जरूरत होती है। ईंधन आएगा, आपके शरीर की ऊर्जा, इसको शरीर में ऊर्जा ही नहीं बचेगी तो चलेगा कैसे? इसलिए हमारे यहाँ पर भी एक रूल है कि ड्यूटी पे आने से पहले पूर्ण विश्राम, क्योंकि ड्यूटी में आने में पागल ही होगा बंदा, मगर आपने विश्राम नहीं किया अच्छे से तो आप पागल ही हो जाओगे। इसलिए रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दीजिए, आपको बॉडी स्ट्रेस नहीं होगा, गारंटी। आपने अगर नींद ज्यादा ले ली तो स्ट्रेस हो जाएगा, कम ले ली तो। इसलिए भगवान देखो इसके श्लोक के नेक्स्ट में कहते हैं, देखो बहुत अच्छा श्लोक है ये वाला। हाँ ये देखो, जो अधिक खाता है, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता है, योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सोचे दिव्य केशव सेमिनार दे रहा है, ये भगवत गीता से बता रहा हूँ मैं। आपके पास भगवत गीता होगी, पढ़ सकते हो उससे। ये तो मैं रेफरेंस के लिए आपको डिजिटल डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। जो कम खाता है, कहते हैं ना मैं नहीं खाता हूँ, कम खाने का मतलब ये तुम्हारा लीवर फूका हुआ है, लीवर टेस्ट कराओ, लिवोसिल पियो जाके कुछ, लीवर ठीक जिसका होगा उसको भूख प्रॉपर लगेगी। एक है जिसको लीवर ठीक होगा उसको प्रॉपर भूख लगेगी। जो ब्रेकफास्ट स्किप कर देता है, लंच स्किप कर देता है, उसको उसका लीवर में कोई प्रॉब्लम है। लीवर अगर जिसको भूख नहीं लग रही तो अपना लीवर चेक करो, क्योंकि लीवर ही वो सारे एंजाइम्स रस वस देता है जिससे हमें क्या लगती है? भूख लगती है। इसलिए जिसको भूख नहीं लग रही, बच्चों को सबको टेस्ट कराओ कि लीवर, एक इसका टेस्ट होता है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे टेस्ट का, LFT, हाँ LFT KFT टेस्ट, हाँ KFT किडनी के लिए, LFT लीवर के लिए, भूख के लिए। इसलिए जो बहुत हिंदी भाषा में मरियल से लोग रहते हैं ना, हिले हिले से रहते हैं, नहीं लगता उनका लीवर क्या करता है? वो रस देता है जिससे पचता है, खाते शरीर में लगता है। किसी के शरीर में लग ही नहीं रहा कुछ, तो क्या हो रहा है? लीवर की प्रॉब्लम है उनको। तो इसलिए बॉडी स्ट्रेस उन्हीं लोगों को आएगा जिसका खाना पीना सोना क्या नहीं है? ठीक नहीं है, स्ट्रेस आ जाए। और लास्ट में जो फाइनल है वो है सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस, इसका तो रूल पता चल गया, डिसिप्लिन एंड बैलेंस, इसका डू नॉट एक्सपेक्ट एंड लिमिट। तीसरा है सोशल का, वो है ईगो। एक ही फॉर्मूला है, क्या है? ईगो। तो ये भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में बताया गया है। तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ईगो प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे कि आप मिले, दो लोग मिले, सोशल स्ट्रेस कैसे आता है? सोशल स्ट्रेस दूसरों को देख के आता है, उसके घर में नई कार आ गई है ना, 2 से 4 मंजिल बन गई, ऐसे तो आता है। ऐसे थोड़ा जगह अपने आप हवा आ जाती है। जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जब आप एक अच्छी बात बताओगे तो वो, तो लोगों को क्या पसंद है संसार में? लोगों को अपनी ग्लोरीज पसंद है। लोगों को क्या पसंद है? ग्लोरीज पसंद है। ग्लोरीज क्या है? कि लोग मुझे अच्छा अच्छा बोले। इसलिए एक श्लोक आता है भगवत गीता के 17वें अध्याय में, इसको मैं निकाल ही देता हूँ, मेरे साथ पढ़ लेना। तो वो श्लोक है 17वें अध्याय का 15वां श्लोक ले सकते हैं। ये पूरा 17वां अध्याय जो पढ़ लोगे तो आपको पूरी चीजों की नॉलेज हो जाएगी। ये देखो 17वां का 17वां
हाँ, ये मेरे पीछे दोहराएंगे। अनुवेद करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च स्वाध्यायाभ्यासेन चैव वाङ्मया तपोच्यते। दूसरों को ना कैसे वर्ड चाहिए? दूसरों को चाहिए सत्य वर्ड, प्रिय वर्ड और हित। अपने लिए नहीं। आप कभी भी किसी के सामने अपनी बड़ाई करो ना, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से आपके अंदर जेलसी होगी, चाहे वो घर का ही क्यों ना हो। आपकी जेठानी, देवरानी, जो भी रानी हो, है ना, स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या आ जाएगी, स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या आ जाएगी। और वो ईर्ष्या क्या करती है? आपके अंदर सोशल स्ट्रेस पैदा करती है, सोशल गैप क्रिएट करती है। मगर आप जब दूसरों की ग्लोरीज करोगे ना, तो कभी आपके अंदर स्ट्रेस। दूसरों की ग्लोरी ऐसे होती है जैसे आप तो यार मक्खन लगाओ, उनको बटरिंग कहते हैं, अरे आप तो वो हो, आप तो ये हो, ये गलत है। भगवान बताते हैं हमें कैसे बोलना है, सत्यम। क्या बोलना है? सत्यम। कैसा सत्यम बोलना? दो तरह के सत्य होते हैं। कितने तरह के सत्य होते हैं? पहला सत्य होता है कड़वा सत्य। कड़वा सत्य बोलोगे तो उसको मिर्ची लग जाएगी, हमने तो सत्य बोला, आपको ज्यादा। तो वो कौन सा डायलॉग है कि बात तो मैं अच्छी बुरी लगे वो तुम लोग देख लो, है ना। बात तो मैं सीधी बोलता हूँ, अच्छी बुरी लगे तुम लोग देख लो। मगर हमें ऐसी बात नहीं बोलनी कि जो दूसरों को चुभे। सत्य बोला आपने, मगर चुभ रही है तो वह सत्य में हमें वो सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय हो। सत्य में वो सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय हो। किसी ने कूड़ा घेर दिया आपके घर के सामने और आपने सत्य बोल दिया। कैसे सत्य बोल दिया? कोई बोलेगा देखे सत्य? आपको उससे रिलेशन भी मेंटेन करना है और कूड़ा भी घेर दिया, आप बताओ कैसे बोलोगे उससे? एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। प्रगति माता जी आप बताओ कैसे डील करोगे उसको? गोली मार दोगे? आप बताओ राधा माता जी कैसे डील करो? कूड़ा घेर दिया और आपको अब प्रिय सत्य बताना कि तुमने कूड़ा घेर दिया है, आप डील करने की, आपसे रिलेशन भी खराब ना हो मगर कूड़ा भी ना डाले वो। आपका नहीं, कूड़ा तो उसने गिराया। कूड़ा तो उसने गिराया, आपके सॉरी। हाँ बोलो। हाँ अच्छा ठीक है, ये तो एक आपने शिक्षाप्रद चीजें बता दी। आपको प्रिय भी बोलना है ना, प्रिय बोलना है। कड़वा बोलते कूड़ा मत फैलाया करो, यहाँ पे मच्छर हो जाएंगे, आपको कटिंग हो जाएगी। प्यार वाला वर्ड बताओ कि कौन से प्यार से वर्ड से आप स्ट्रेस नहीं हो। हाँ नहीं तो पता है, मैं बताता हूँ, ये सोशल स्ट्रेस आ जाता है। हमारे फ्लैट में सापर्ट्स रहती है ना, सापर्ट्स जिसमें वेंटिलेशन का होता है, हम उसमें ना किसी ने कूड़ा डाल दिया, पूरा कूड़े से भरा है। अब स्ट्रेस आ गया, अब हम लोग सोशल में होगा ना तो उसका स्ट्रेस हम पे आ गया, यार इसने कूड़ा डाल दिया, अब उसको कैसे होना है। तो मैंने अभी एक अप्लाई किया था इसी सिद्धांत को, तो वो सफल रहा, तो मैं बताऊंगा अभी आपको। नहीं बताऊंगा, ये नहीं हुआ, ये प्रिय नहीं हुआ ना। प्रिय होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए। हाँ हाँ दीदी आपने यहाँ दीदी वर्ड से थोड़ा सा। हाँ फिर आगे क्या बोलोगे? हाँ आप सत्य के साथ प्रिय बोल रहे, साथ में एक वर्ड यूज करना है आपको, वो है हित। मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं। सत्य भी बोलना है, प्रिय भी बोलना है, और हित का मतलब उसका बेनिफिट होना चाहिए उस बात में। क्या होना चाहिए? बेनिफिट होना चाहिए, नहीं तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा, लड़ जाओगे आप। ठाकुर जो होते हैं ना, हर बात पर लठ निकाल लेते हैं। लड़ने से ना टेंशन बढ़ती है, पता है आपको, ये मैंने देखा है। आप किसी से आप बहुत पावरफुल हो, आप सही रास्ते पे हो, आप लड़ लो, मगर अपना टेंशन आ जाएगी, यही स्ट्रेस आ जाएगा। आप ठीक हो, आपका साबट आप नहीं डालते, किसी ने ड्रेन पाइप डाल दिया, आपकी पूरी सीलन आ गई, आप ठीक हो, आप लड़ोगे ना, आपको स्ट्रेस आ जाएगा। हाँ नहीं, गिल्टी विल्टी छोड़ो, आप उसके तो मुक्के भी लगा सकते हो, मगर आपको स्ट्रेस आ जाए। मगर जब आप भगवान का फॉर्मूला यूज करोगे, सत्यम प्रियम हितम, उस बात में उसका हित होना चाहिए। जैसे किसी ने बोला ना कि मच्छर काट लेंगे, तो हित भी उसका होना चाहिए कि प्यार से बोला, दीदी आप यहाँ कूड़ा फेंकोगे तो क्या हो सकता है, मच्छर काट, इसमें आपके को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये बात, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या है? सत्यम प्रियम हितम। ये तीन चीजें आपकी बातों में होने। आपने अगर एक चीज मिस कर दी ना इसके अंदर, आप फिर आपकी बात जाएगी उससे।
अगर वो आपसे तगड़ा नहीं करा तो फिर आपको सुना देगा। और आजकल लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर है, गाली गलौज बहुत जल्दी करने लग जाते हैं, और आपको पता है ना कि कौन कितनी गंदी स्थिति में है। आपकी जबान थोड़ी अच्छी हो सकती है, मगर दूसरे की जबान अच्छी हो इसकी कोई गारंटी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपके घर में काम हो रहा है, आपके घर में फ्लैट हो रहा है, ड्रिल जो मशीन चल रही है उसके दिल में चल रही है। आपके फ्लैट में काम हो रहा है, आपके घर में कुछ बन रहा है, बगल वाले फ्लैट के जो छाती पे ड्रिल मशीन चल रही है। ये मेरा अनुभव है। हमारे पड़ोसी मना कर देते हैं, नहीं करना कोई काम। हमने सेक्रेटरी को कंप्लेन कर दी, काम नहीं करेंगे तो क्या करो? तो सेक्रेटरी का तुम खाली करके चले जाओ बाकी दूसरों को। तो भाई काम तो करवाना पड़ेगा जब तक है फ्लैट में, फ्लैट ले रखा है। तो मैं सोशल जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ सोसाइटी में, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। तो मैंने बोला सापट वाले को जो उसने कूड़ा डाल दिया था, मैंने कहा देखो सर, ऑक्सीजन तो आ नहीं रही है, चूहे आ रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, और आपके घर में भी आएंगे, मेरे घर में आएंगे, तो उसको मैं साफ करा दूंगा, आप मुझे परमिशन दे दो। अब करवा मैं रहा हूँ, पैसे मैं लगा रहा हूँ, परमिशन। और 2 बात मैंने उसने की कूड़ा फैला दी, तो भगवान ने उसको ही साफ कर दिया। देखा तो 4 दिन बाद उसने फ्लैट ही खाली कर दिया। रहा 1 साल से रहा, बात अभी चली तो वो फ्लैट ही। तो हमारी बात में सोशल स्ट्रेस बचना है तो हमारी बात में क्या होना चाहिए? 3 चीजें होनी चाहिए, सत्यम, प्रियम। सत्य कौन सा होना चाहिए? सत्य कौन सा होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, सत्य प्रिय वाला होना चाहिए। सत्य कड़वा वाला बोल दोगे ना तो फिर खराब हो जाएगा। सत्य प्रिय वाला मत, वो कड़वा वाला नहीं होता है। कड़वा सत्य अथॉरिटी बोल सकती है, गुरु बोल सकते हैं, टीचर बोल सकते हैं, पेरेंट्स बोल सकते हैं। कड़वा सत्य जो कहते हैं ना, सत्य कड़वा होता है कड़वा, मगर चुभने वाला होता है, इसलिए कड़वा कहते हैं। मगर सत्य प्रिय भी होता है। जो पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है, जैसे कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अब उसको आप प्रिय से समझा दोगे। इसे चाणक्य का फॉर्मूला साम दाम दंड भेद, ये नीति शास्त्र है ना। आपने उसको समझा भी लिया, बुझा भी लिया, फिर बाद में कुटाई करो ढंग से, नहीं समझ रहा, कोई गलत काम नहीं है। मगर आज के टाइम पर एजुकेशन सिस्टम है कि बच्चों को मारना नहीं है। अरे बच्चों को पीटना चाहिए, कूटना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि वो आपके ना समझाने से समझ रहा है, ना बताने से समझ रहा है, ना करने से समझ रहा है, तो उसका तो भविष्य नर्क में जा रहा है। यस या नो? तो उसके भविष्य को बचाना है तो उसको कुटाई करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा तो एक ही फॉर्मूला रहता है, पढ़ाई, पिटाई और मिठाई। ये 3 चीज, पढ़ाई भी अच्छी करो, पिटाई भी अच्छी करो और मिठाई खूब खाओ। मिठाई का मतलब खेलो कूदो कुछ भी करो, पढ़ाई भी खूब करो और पिटाई भी खाओ। गलती करोगे तो अब चॉइस तुम्हें करनी। अगर किसी एक चीज में कम मात्रा मिल गई, जैसे आपने पढ़ाई दी तो बच्चा फ्यूज हो जाएगा। ऐसे कुछ मेरे हैं टच में, माँ बाप पढ़ाते ही रहते हैं, वो बच्चा पूरा डंप है, पढ़ाते रहते। मिठाई मतलब कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई जैसे हमारे बीपीएस के बच्चे, ऐसा कोई हंसना खेलना गाना नहीं है, कुछ उधमबाजी नहीं है, शरारत। जैसे कुछ बच्चे बहुत क्या होते हैं, मिठाई मिल जाती है, मेरा तो लाल है, अरे कूद, तू छत से कूद जा। किसी को थप्पारे मेरे बच्चे ने मार दिया, देखो कितना पावरफुल बन गया। होते माँ बाप इंकरेज करते हैं ना, वो मिठाई होती है। हर गलत काम को क्या करते हैं? इंकरेज करते हैं ना, अच्छा मानते हैं, वो गलत है। और कुछ माँ बाप होते हैं हर बात पर कूट देते हैं, उसको रोबोट बना देते हैं पूरा। रोबोट नहीं बनाना, मार मार के बच्चों को ना हालत खराब कर देते हैं। कुछ माएँ तो ऐसी मारते खून तक निकाल देती हैं, मैंने देखा है, मैं तो बता रहा हूँ। तो इसलिए ये 3 चीजों को आप सोशल स्ट्रेस में बच सकते हो। मगर ये 3 चीजें जो आती है हमारी लाइफ में, वो आती हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेस की वजह से। किसकी वजह से आती है? हाँ, स्पिरिचुअल स्ट्रेस। इसलिए स्पिरिचुअल स्ट्रेस को जो खत्म करना है, भगवत गीता के भगवान 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में बताते हैं। 6ठे अध्याय के, हाँ, ये जो वर्ड है मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? बंधुर आत्मा रिगुण आत्मा, क्या है? स्पिरिचुअल स्ट्रेस हमारे पास इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड कंट्रोल नहीं होता है। बंधु, मन को क्या बनाना पड़ता है? बंधु। और भगवान कहते हैं मन को बंधु बनाना है या रिपु। रिपु का मतलब होता है शत्रु। अगर आपने मन को शत्रु बना के रखा हुआ है तो आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी?
स्पिरिचुअल स्ट्रेस आ जाएगी। जब आपके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेस आ जाएगी ना, तब आपके पास मेंटल स्ट्रेस, बॉडी स्ट्रेस और सब आ जाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा बोलने का ढंग क्या है, तो आपकी हर किसी से क्या होगी, पंगा होगा। आपने पता नहीं कि संसार को देखना कैसे है, अपने शरीर को डिसिप्लिन कैसे करना है, ये किसकी वजह से आएगा, जब आपके पास क्या होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि बंधुर आत्मना तस्या येन आत्मना आत्मना जिता अनात्मनित्व शत्रुत्व वर्तमान आत्म कारण। ये अगला श्लोक है इसका, मेरे पीछे बोलेंगे। बंधुर आत्मना तस्या येन आत्मना आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्म शत्रुवत्। थोड़ा जल्दी रखो। जिसने मन को जीत लिया उसका मन सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसका मन सबसे बड़ा शत्रु है। अब मन को जीतना है अगर आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेस से बचना है, क्योंकि 3 + 1 + 1 आप 3 स्ट्रेस आ रही है इसकी वजह से। जब तक ये फॉर्मूला नहीं यूज करोगे तब तक आप स्ट्रेस में रहोगे। इसलिए भगवत गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान इसका क्या देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं कि मन को कैसे कर सकते। देखो अर्जुन ने मना कर दिया था, मैं मन को जीत नहीं सकता। अर्जुन ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि मन को जीतना। भगवान ने बताया मन को कैसे जीतना है। ये सॉल्यूशन है हम सबके लिए, क्या कि मन को कैसे जीतना है। हाँ, मेरे पीछे बोलेंगे। मय्येव मनाध्यस्व मयि बुद्धि निवेशय निवससि मय्येव अतः ऊर्ध्व न संशया। भगवान ने क्या बोला है कि मुझ भगवान में अपना चित्त को स्थिर करो, सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, निसंदेह इस प्रकार तुम मुझ में वास करोगे। ये भगवत गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है। हमें मन को किस में लगाना है, मन कंट्रोल बताऊं किस नहीं हो रहा, क्योंकि मन के अंदर ग्रेस नहीं है। क्या नहीं है, किसकी ग्रेस नहीं है, भगवान की ग्रेस नहीं है। जब तक मन के अंदर भगवान की ग्रेस नहीं होगी तब तक मन कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने बल पर मन को कंट्रोल। तो मन को भगवान की ग्रेस देनी है। तो मन को भगवान की ग्रेस कैसे दोगे, भगवान बताते हैं कि मुझ भगवान में अपना चित्त को क्या करो। तो कैसे स्थिर करते हैं हम लोग क्या करते हैं, चैंटिंग करते हैं। क्या कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं यहाँ पर, प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त कभी भी भौतिक धरातल पर नहीं रहता था, सदैव कृष्ण वास करता है। भगवान का पवित्र नाम भगवान अभिन्न है। ये फॉर्मूला है। आप सोचते हैं ये तो हरे कृष्णा वाले चैंटिंग करते हैं, नहीं। आप चैंटिंग अगर अपनी लाइफ में सीरियस हैं चैंटिंग को लेकर, तो आप स्पिरिचुअल स्ट्रेस से बच जाएंगे। और ये सारे ट्रायंगल, ये तीनों स्ट्रेस है आप नॉर्मली, भक्त को ये सारे स्ट्रेस नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं, वो स्ट्रेस कर जाता है अपने आप को। प्रभुपाद का एग्जांपल देख लो, शुद्ध भक्तों का एग्जांपल देखो, बियॉन्ड चले जाते हैं, मेंटल से बियॉन्ड, बॉडी से बियॉन्ड, सोशल से बियॉन्ड। यस या नो? मगर क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उनके मन किस में लगा जाता है, भगवान में मन लगे ना। मगर भगवान, अगर मन शुद्ध हो जाता है, मन में ग्रेस आ जाती है भगवान की कृपा आ जाती है, तो मन क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। मन कभी फिर गलत काम। इसलिए अपने मन को भगवान की ग्रेस दीजिए। ये मेरी अपील है आप सबसे, मन को भगवान की क्या दीजिए, ग्रेस। वो कैसे आती है, नियमित रूप से जप करने से, चैंटिंग करने से नहीं, नियमित रूप से अगर आप चैंटिंग करेंगे, आपके मन के अंदर भगवान की ग्रेस आ जाएगी। आप खुद फील कर सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ बैठ के, फील करने वाली बात आपकी। अगर नियमित रूप से आप जप करेंगे, जो ग्रेस है, भगवान का नाम और भगवान क्या है, अभिन्न है। प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान का पवित्र नाम और भगवान क्या है, अभिन्न। अतएव भक्त हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो कृष्ण उसकी अंतरंग शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते हैं। तो शुद्ध भक्त बता रहे हैं हमारे जीव पे भगवान नाचते। इसको चैंटिंग को थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा, और चैंटिंग के माध्यम जो साउंड वाइब्रेशन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय को क्या करती है, शुद्ध करती है। और ये ग्रेस हमारे, पता है, कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले या कृष्णा कॉन्शियस के बाद की चीज आप ना फील कर सकते हो। जो चीज आप नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर सकते ना, आप कंट्रोल कर लेंगे।
मन में शक्ति आ जाएगी। एक प्रेयर मैंने बचपन में सुनी थी, एक्चुअली मैं स्कूल में था ना तो प्रेयर्स गाता था, होते हैं 4 बच्चों खड़ा कर दो सबके सामने, ऐसा पहले ट्रेडिशनल था, पता नहीं मुझे हाँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मुझे याद है एक था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, मन में जो विश्वास है ना, जो ग्रेस है वो कमजोर नहीं होनी चाहिए, भगवान के प्रति क्या नहीं होना चाहिए, ग्रेस कम नहीं होनी चाहिए, मन के अंदर वो क्या होनी चाहिए, सारी भगवान की कृपा आनी चाहिए। किसके माध्यम से आएगी, हरिनाम के माध्यम से आएगी। किसके माध्यम से आएगी, हाँ। इसे चैंटिंग को कभी भी जीवन में कमजोर मत समझना, ठीक है करके रख दो, नहीं, अगर जितना चैंटिंग को कमजोर करोगे मन उतना शक्तिशाली बन जाएगा, क्योंकि उसको ग्रेस मिली नहीं रही, वो अपनी चला रहा है। जितना चैंटिंग को स्ट्रॉन्ग रखोगे मन को ग्रेस मिल जाएगी, मन क्या हो जाएगा। इसलिए भक्तों में देखा जाता है जो अच्छे तरह से चैंटिंग करते हैं उनका मन काम रहता है, शांत रहता है, चीजों को सोचते समझते सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, इसलिए उनको स्ट्रेस नहीं होता। तभी कहते हैं तुम इतना कर लेते तुम पागल नहीं होते, कोई और होता तो पागल हो जाता। क्यों, ये सब जो स्ट्रेस है उसको होते ही नहीं है ना, वो दुनिया को अपनी जैसे देखता है, समय के हिसाब से चलता है, और सोशल में तो पता ही है करना क्या है, हम तो संसार की भलाई के लिए होते हैं, हमें थोड़ी ना किसी से दुश्मन करनी, यस या नो। तो इसलिए ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जिसको हम कहते हैं मेरा चैन वैन सब उजड़ा, तो उजड़ेगा सभी तब जब तक हम भगवान का ग्रेस अपने पास नहीं लेते। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की